So this video includes stoichiometry and solutions, as I'm continuing with some basic concepts of chemistry. So in the previous video, that is part 10 of this chapter, मैंने stoichiometry in general लिया था in chemical equations. So now in solutions also concept वही है, way वही है, balanced chemical equation लिख के करेंगे. It's just that अब इसमें जो आएगा, इसमें हम molarity, normality ये सब चीजें include हो जाएंगी. आपको सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी मोलैरिटी दी होगी एंड उसका वॉल्यूम दिया होगा. तो दूसरे पर्टिकुलर किसी ऐसा होगा कि कोई रिएक्शन दी होगी. सो उस रिएक्शन में आपको वन ऑफ द रिएक्टेंट का मे बी मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी दी होगी और किसी दूसरे रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन या आपको वॉल्यूम निकालनी होगी. सो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही है. इक्वेशन लिखने के बाद हम उसको जो है उस पे हम जो भी है स्टोइचियोमेट्री यूज करेंगे. ठीक है. सो एज आई प्रोसीड इन दी वीडियो, आपको जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करते जाएंगे यू विल बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट कि हमने इन सॉल्यूशंस को कैसे अप्लाई करना है. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So the first question says, what mass of solid silver chloride is obtained when 25 ml of 0.068 molar silver nitrate reacts with excess of aqueous hydrochloric acid. So as I said, अब आपको देखिए क्या दिया हुआ है. आपको ऐसे दिया हुआ है कि सिल्वर क्लोराइड का मास निकालना है जो कब ऑब्टेन हुआ, जब आपने सिल्वर नाइट्रेट को HCl के साथ ट्रीट किया, रिएक्ट किया सिल्वर नाइट्रेट एंड HCl का. इट्स अ वेरी कॉमन रिएक्शन व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. व्हाट हैपेंस इज सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं. राइट. सो दिस इज द रिएक्शन दैट इज हैपनिंग, अ वेरी कॉमन वन. बट किया क्या इसके अंदर, हमें निकालना है कि व्हाट मास ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्टेंट दैट इज सिल्वर क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड व्हेन 25 ml ऑफ 0.068 molar silver nitrate added with sorry react with excess of aqueous HCl. ठीक है. तो द थिंग इज कि आपको अब इसकी सिल्वर नाइट्रेट की मोलैरिटी एंड इसकी जो है वॉल्यूम दी है 25 ml में. तो what my purpose is to find out the amount of AgNO3. See, स्टोइचियोमेट्री कैसे लगाते हैं हम, जिन भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बारे में हमें बताया होता है हम उनको लेते हैं और उनके बारे में हम अपनी रिएक्शन में देखते हैं कि कितने मोल से कितने मोल जो है चीज बन रही है. Now for example here silver nitrate and silver chloride we are talking about. So we know that in this particular reaction 1 mole of silver nitrate forms 1 mole of silver chloride. So I have this thing, but मेरे पास जो है 0.0625 ml of 0.068 मोलर के लिए मुझे मोल्स या ग्राम्स चाहिए सिल्वर नाइट्रेट के, क्योंकि मैं मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर सकती हूँ. राइट. सो मैं इसी चीज को यूज करूंगी जो मुझे गिवन है, दैट इज 0.068 mole and 25 ml of solution. Now 0.068 molarity है. That means मेरे को क्या करना है, इस वैल्यू से मुझे अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट निकालना है 25 ml सोल्यूशन के लिए. How come? Now I know that 0.068 molar means, what does 0.068 molar means? That 0.068 moles of silver nitrate are present in how much volume? In 1000 ml of solution. Right. तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है सिल्वर नाइट्रेट के इन 1000 ml. मैं 25 ml में निकाल सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स. राइट. आई कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 25 ml ऑफ सोल्यूशन. तो मैं पहले क्या करूंगी, आई विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25 ml solution. Very simple. Now if 1000 ml of solution contains 0.068 moles of silver nitrate, then 25 ml of
solution will contain 0.068 upon 1000 into 25. Now this cancel out and this will come out to be 0.0017 moles. मुझे अब यहाँ पे पता है 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म्स 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड, राइट? सो या तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अमाउंट निकालनी है, व्हाट मास निकालना है, सो दैट इज मुझे ग्राम्स में निकालना है. सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, तो 0.0017 मोल से जो है कितने मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड बनेगा मैं ये निकाल सकती हूँ, एंड देन उन मोल्स को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर सकती हूँ. वन थिंग, देन व्हाट आई कैन डू इज, मुझे मतलब वेरी सिंपल 0.0117 मोल्स को सीधा मैं क्या करूंगी, सिल्वर क्लोराइड के मास से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड आ जाएगा, है ना? या फिर मैं इस मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट कर लूं, फिर ग्राम से ग्राम का रिलेशनशिप निकाल लूं. यू कैन यूज एनी. सो नाउ आई हैव 1 मोल ऑफ silver nitrate forms is equal to 1 mole of silver chloride. Therefore, 0.0017 moles of silver nitrate will form 0.0017 moles of silver chloride. Now, इसका mass इसके, तो इतने moles of silver chloride will be equal to how much? Now, molecular mass of silver chloride is equal to 143.5 gram. Therefore, 0.0017 moles of silver chloride will be equal to 0.0017 into 143.5, which is equal to 0.224 grams of silver chloride. So ऐसे अब हम solutions में अपनी जो है स्टोइशियोमेट्री लगाते हैं to find the amount of maybe volume of any of the reactant or product, and जिसकी भी दी होती है उसको यूज करके हम ऐसे अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने 0.068 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 25 ml सोल्यूशन के लिए मैंने उसकी मोल्स निकाल लिए, एंड मैंने उस मोल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग सिल्वर क्लोराइड के मोल्स निकाल लिए अकॉर्डिंग टू माय गिवन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एंड देन उन मोल्स को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया. That gives me the amount of silver chloride formed. Okay, now next one. What volume of 0.34 molar potassium hydroxide is sufficient to react with 20 ml of 0.15 molar sulfuric acid solution? Now the reaction here happening is कि potassium hydroxide sulfuric acid के साथ react करके देता है potassium sulfate plus water, and इसकी ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस. है क्या, हमें ये बोला है कि 0.34 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, इसकी कितनी वॉल्यूम लगेगी टू रिएक्ट विद 0.15 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन हुज वॉल्यूम इज 20 ml. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल देखिए, अब वैसे एक प्रॉपर स्टोइशियोमेट्रिक जो है मेथड है, मैं आई एक्सप्लेन दैट आल्सो, बट देयर इज वेरी सिंपल थिंग व्हिच वी कैन डू, अप्लाइंग मोलैरिटी इक्वेशन. अप्लाइंग मोलैरिटी इक्वेशन, हमें इसकी मोलैरिटी गिवन है, इसकी मोलैरिटी गिवन है, इसकी वॉल्यूम गिवन है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है. मोलैरिटी इक्वेशन, सी फॉर सॉल्यूशंस, what we do for these chemical equations when we apply molarity equation for these chemical equations, molarity equation becomes m1v1 upon n1 is equal to m2v2 upon n2. ये आ जाता है for chemical equations. for chemical equations, तो क्या करना है, जिस भी रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं उन दोनों रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स भी अब यूज होंगे. सो फॉर एग्जांपल KOH है यहाँ पे, अब इसकी मोलैरिटी है 0.34, वॉल्यूम हमें निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स है 2, इसकी मोलैरिटी है सल्फ्यूरिक एसिड की दिस ये है, और नंबर ऑफ मोल्स है 1. सो दिस इंप्लाइज वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.15 into 20 into 2 upon 0.34, and this will not 0.34,
आई थिंक आई एम स्लाइटली मिस्टेकन, मैंने ये प्रिंट, ये मैंने वो एरर किया है, दिस इज दिस थिंग टाइपिंग एरर है, दिस इज 0 पॉइंट, क्योंकि मेरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, द आंसर इज डिफरेंट, सो दिस इज 0.3 मोलर, दिस इज 0.3 मोलैरिटी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की 0.3, तो देन दिस वैल्यू बिकम्स 20 ml। ये तो है हमारा बिल्कुल एक सिंपल वे, ठीक है, करने का, ठीक है, यू कैन यूज इट, बट एक स्टोइचियोमेट्री का जो मेथड होता है करने का, जिसमें हम प्रॉपर्ली नंबर ऑफ मोल्स एंड एक्सेट्रा निकाल के करते हैं, उसका वे क्या है, उसका वे ये है कि जो हमें जिस सोल्यूशन की वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन दोनों पता है, हम क्या करते हैं 20, जैसे मैंने पहले किया था, तो 0.15 मोलर मोलारिटी है, तो 0.515 मोल्स 1000 ml में है, तो 20 ml के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है, 20 ml के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, फिर मैं देखूंगी अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए कि उतने मोल्स जितने मेरे आए उतने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स लगे, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है मैं उसकी मोलारिटी निकाल लूंगी। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ, सी आई एम राइटिंग द इक्वेशन अगेन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड plus H2SO4 gives you K2SO4 plus water. Now what things I have been given, इसका 0.3 मोलर गिवन है, इसका 0.15 मोलर है, एंड इसका 20 ml है, ठीक है। नाउ जो ये मुझे चीजें दी हैं इसको मुझे यूज करना है। 0.15 molar, what does it mean? That 1000 ml of solution contain is equal to 0.15 moles of H2SO4। therefore कितने ml solution है जिसने रिएक्ट करना है, 20 ml, will contain 1000 into this, and this value will come out to be 0.003 moles। now अब इक्वेशन देखिए, from above equation, how many moles of sulfuric acid require how many moles of potassium hydroxide? Like 1 mole of H2SO4 requires 2 moles of potassium hydroxide, I can see from this equation, therefore जितने moles आए 20 ml के लिए 0.003 moles of H2SO4 will require 2 into 0.003, that is 0.006 moles of पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन, ये, और इस सोल्यूशन गिवन कितनी मोलारिटी कितनी गिवन है हमें, 0.3 मोल्स। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस 0.3 मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट डज इट मींस, दैट 0.3 मोल्स of potassium hydroxide are present in 0.06, sorry, present in 1000 ml, है ना, 1000 ml of solution, यही मतलब हुआ मोलारिटी गिवन है, तो therefore जितने मोल्स हैं, जितने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं एक्चुअली KOH के, तो वो कितने ml में प्रेजेंट होंगे, into 0.006, this is equal to 20 ml of KOH। बिकॉज जब कोई रिएक्शन होती है उसमें आपके जो रिएक्टेंट्स हैं जब वो रिएक्ट करते हैं, हम उनकी जो मोलारिटीज लेते हैं, उनकी जो जो रिएक्शन है जब वो होती है, तो वो जो रिएक्शन है वो उसका कितने अमाउंट में प्रोडक्ट्स बनेंगे प्लस कितने अमाउंट में कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन उनकी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब 0.3 मोलर का मतलब हो गया 1000 ml, तो ऐसा नहीं है कि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1000 ml ही रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। सो बिकॉज जो दूसरा सोल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड वो है 0.15 मोलर, जिसका हमने सिर्फ 20 ml लिया, सो उस 20 ml के लिए 0.3 मोलर का 20 ml लगेगा, जिसकी जो है नंबर ऑफ मोल्स होंगे 0.006 मोल्स, मतलब उस 0.3 मोलर का ओनली 20 ml ही कंज्यूम होगा। सो यू नो अभी यहाँ से वैसे क्लियरली दिख भी रहा है कि 2 मोल्स के लिए 1 मोल लग रहा है, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का एक ही मोल प्रेजेंट है तो उसके लिए 0.3 मोल्स का ओनली 20 ml लगेगा। सो वो हमने ऐसे निकाल लिया।
ठीक है। आई थिंक देयर इज वन मोर क्वेश्चन सिमिलर टू दिस, एग्जैक्टली यही सेम है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.69 मोलर HCl हैज इनफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू रिएक्ट एग्जैक्टली विद 25 ml ऑफ एक्वस NaOH हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 मोलर। अब अगेन वही है, इसमें रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में। ठीक है, अब इसमें जो है, इसमें हमें बोला है 0.6 मोलर यही है, तो इसकी वॉल्यूम निकालनी है, जबकि NaOH का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और इसका 25 ml। तो इसके 25 ml के लिए 0.5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग HCl की कितनी वॉल्यूम लगेगी जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.6 मोलर। हम जो सिंपल मोलारिटी इक्वेशन लगाते हैं, दैट इज M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। ठीक है, जब मैंने M1V1 इज इक्वल टू M2V2 सिंपली लिख देती हूँ अगर इक्वेशंस के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 होते हैं। और अगर मैं वैसे M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगाती हूँ, तो मैं कैसे लगाती हूँ, जब एक सोल्यूशन को कंसंट्रेशन को पर्टिकुलर वॉल्यूम है उसकी, उसको डाइल्यूट करके दूसरा बना दिया सोल्यूशन, आई मीन डाइल्यूट कर दिया, उसकी नई वॉल्यूम बन गई, उसकी नई मोलारिटी क्या होगी, तो हम मोलारिटी इक्वेशन वहां यूज करते हैं। बट यहाँ वहां पे हम नंबर ऑफ मोल्स वगैरह नहीं लेते हैं, इक्वेशंस के लिए हम लेते हैं ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 ही है दोनों के। तो अगर इधर HCl है, इधर NaOH है, तो ये आ जाएगा 0.6 इंटू V1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 25 अपॉन 1। दिस इम्प्लाइज वॉल्यूम आ जाएगी यहाँ से इसकी, आप जब करेंगे कैलकुलेट, ये आ जाएगी 0.5 इंटू 25 अपॉन 0.6, 20.83 ml। ये तो बिल्कुल सिंपल वे है, बट जब हम प्रॉपर स्टोइचियोमेट्री से समझेंगे इसको, तो देन इट विल बिकम समथिंग जो जैसे मैंने पहले किया। कैसे? HCl plus NaOH gives you NaCl plus water। और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, उससे हम डील करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम दूसरे की मोल्स निकाल लेंगे। नाउ यहाँ से NaOH की I'm talking about NaOH, so 0.5 molar means 1000 ml of solution contain is equal to 0.5 moles of NaOH. Therefore, 25 ml of solution will contain 0.5 upon 1000 into 25, and this is equal to 0.0125 moles. अब देखिए हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 25 ml ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, तो यहां से फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कैन सी, फ्रॉम अबव इक्वेशन 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड requires how many moles of HCl? 1 mole of HCl. Therefore कितने मोल्स आए? 0.0125 moles of NaOH will require 0.0125 moles of HCl। निकाल लिए। अब ये मोल्स आ गए और गिवन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है HCl की? 0.6 मोलर। तो 0.6 मोलारिटी है मतलब उसकी, तो वो 1000 ml के लिए होती है मोल्स, तो इतने मोल्स का कितना ml लगेगा हम निकाल लेंगे। इफ 0.6 moles of HCl are present in 1000 ml, therefore जितने मोल्स लग रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशंस के अकॉर्डिंग NaOH की, तो HCl के कितने मोल्स लग रहे हैं उसकी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? 1000 अपॉन 0.6 into 0.0125, and this becomes 20.83, sorry, yes, ml, 20.83 ml। तो इतनी वॉल्यूम लगेगी। सो वॉल्यूम ऑफ HCl
used will be this. So this is how exactly we follow the stoichiometry. हम जैसे मतलब हम proper reaction के number of moles reactants के देख के हम कैसे हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. In a reaction vessel, 0.184 grams of sodium hydroxide is required to be added for completing the reaction. How many milliliters of 0.150 molar sodium hydroxide should be added for the requirement? And now this is quite simple. एक reaction vessel है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की 0.184 ग्राम चाहिए. सो ये बोल रहे हैं उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए 0.150 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाउ मेनी मिलीलीटर्स, मतलब वॉल्यूम कितनी लगेगी. हम क्या करेंगे, हम इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो गिवन अमाउंट है जितनी रिएक्शन में लगनी है उसके लिए हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे. जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो इसकी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ sodium hydroxide will be equal to 0.184 upon molecular mass of NaOH, which is 40. So this is equal to 0.0046 moles. अब तो बहुत सिंपल हो गया, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, हमारे पास NaOH की मोलैरिटी है. तो जो जैसे मैं पहले करती आई हूँ कि 0.150 मोल्स 1000 ml में प्रेजेंट है. इफ द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज सोडियम इज 0.150, then that means 0.150 moles of sodium hydroxide are present in 1000 ml. तो जिस वेट के लिए हमने जो ये नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं that is 0.0046 मोल्स, तो वो मोल्स कितने ml में होंगे हमें यही तो निकालना है. This is what we are supposed to calculate, है ना. So molarity given, molarity is molarity of NaOH (0.150). That means 0.150 moles present है. 0.150 moles of sodium hydroxide are present in 1000 ml of solution. तो जितने मोल्स आ गए फॉर 0.184 ग्राम ऑफ NaOH वो कितने उसमें होंगे. Therefore 0.0046 moles of NaOH are present in 1000 upon 0.150 into 0.0046. ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 30.67 ml. ये तो जो हमने पिछले क्वेश्चंस के उनका एक पार्ट ही था. दिस वी हैव ऑलरेडी लर्नड कि कैसे हमने कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग मोल्स. ठीक है, एक मोलैरिटी गिवन है, उसको देख के हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते हैं तो उन नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. ओके, 500 ml of 0.250 molar sodium sulfate solution is added to the aqueous solution of 15 gram of barium chloride, resulting in the formation of white precipitates of barium sulfate. How many grams of barium sulfate are formed? Okay, let's do this. First of all, let me write the equation for this. Equation होगी, अच्छा ओके, आई गेस देयर इज अ मिस्टेक. दिस क्वेश्चन इंक्लूड्स लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट. यस, सो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस. तो ये दिस क्वेश्चन विल नॉट बी डूइंग, we will not be doing this question because it is not in syllabus. This is the part of limiting reactant. Yes, so ये मैं नहीं करा रही हूँ, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड है टॉपिक का क्वेश्चन. तो चलिए नेक्स्ट करते हैं.
Okay, next one. What volume of 0.250 molar HCl is required to react completely with 22.6 gram of sodium carbonate according to the reaction this? So ठीक है, तो ये हमें रिएक्शन गिवन है, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl what volume of this particular thing HCl का जिसकी 0.250 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है 22.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करने के लिए लगेगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अगेन अपनी वही स्टोइचियोमेट्री वैसे ही यूज करनी है, पर पहले क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, फिर मैं ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो अप्लाई करूंगी, यूज करूंगी। कैसे? सी नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितने हो गए, 22.6 अपॉन 106। मोलिकुलर मास ऑफ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, molecular mass of sodium carbonate is 106 gram. You can calculate it by adding the atomic masses. 0.2 not 123 sorry 0.213 मोल्स आ गए। इसको कैसे यूज करेंगे हम, हमें यहाँ दिख रहा है कि 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्स OMG 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ HCl। उसको यूज करते हैं। सो 0.213 मोल्स के लिए कितना लगेगा, फ्रॉम above equation we can see that 1 mole of sodium carbonate requires 2 moles of HCl. Therefore 0.213 moles of sodium carbonate will require 0.213 को मल्टीप्लाई करो इससे, तो दिस बिकम 0.426 moles of HCl. Now this has become very easy. हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए HCl के लिए, हमारे पास HCl की कॉन्सेंट्रेशन है, मोलारिटी है 0.250 मोल, तो हमें पता है कि 0.25 मोल जो है वो 1000 ml में है, तो इतने 0.426 मोल्स कितने ml में होंगे, यही निकालना था ना, इसकी वॉल्यूम निकालनी थी हमें, है ना। तो बस आ गया। नाउ HCl की मोलारिटी कितनी गिवन है, 0.250 मोल्स, देयरफॉर 0.250 moles of HCl are present in 1000 ml of solution। तो कितने मोल्स आए हैं, 0.426 moles of HCl will be present in 1000 upon 0.250 into 0.426. This will come equal to 1704 ml, 1704 ml of solution। तो ये हमने निकाल लिया। अब तो काफी प्रैक्टिस हो गई होगी बाय दिस टाइम। ओके, कैलकुलेट दी volume of 1 mole per liter aqueous sodium hydroxide that is required, that is neutralized by 200 ml of 2 moles per liter aqueous hydrochloric acid and mass of sodium chloride produced. So very simple reaction that is happening. Again acid base hydrolysis है sodium hydroxide and HCl के बीच में, and this is the reaction। ये कह रहे हैं कि इसकी वॉल्यूम निकालो जिसकी 1 मोल पर लीटर का मतलब जिसकी मोलारिटी है 1 मोल, एंड जिस HCl की वॉल्यूम है 200 ml, तो इसकी मोलारिटी है ये, तो इसकी एक तो वॉल्यूम निकालिए प्लस अमाउंट ऑफ दिस फॉर्म ये। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं वो प्रॉपर पूरा मेथड नहीं फॉलो करूंगी इसमें, जैसे मैंने पहले किया कि मैं इसके लिए 200 ml के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं उसके लिए उन मोल्स के लिए
मतलब 200 ml के कॉरस्पॉन्डिंग में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाल के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल लूं, फिर मैं वॉल्यूम निकाल लूं. आई स्ट्रेट अवे यूज अ मोलैरिटी इक्वेशन हियर टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NaOH. यू कैन डू दैट वे, बट मैं बता रही हूँ यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ. ठीक है, दैट इज M1V1 upon N1 is equal to M2V2 upon N2. Now this is NaOH, this is HCl. तो M1 1, V1 हमें निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है. M2 दिस वॉल्यूम 200, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स वो है 1 है. दैट गिव्स मी वॉल्यूम इज इक्वल टू 400 ml. ठीक है, तो वॉल्यूम आ गई हमारे पास 400 ml. अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसके लिए. So now I have the volume that is 400 ml. So you can use, आप प्रॉपर स्टोइशियोमेट्री को समझना चाहते हैं तो आप जैसे मैं पहले कराती आ रही हूँ वैसे भी कर सकते हैं. So this is the 400 ml. ये तो आगे मेरी ये that is the volume of this used. Now what do I need to calculate? I need to calculate the this thing, amount of NaCl formed. हमें वो हमें निकालनी है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए वी विल फॉलो अगेन, हमें नंबर ऑफ मोल्स वाली जो रिलेशनशिप है उसको यूज करना पड़ेगा. एंड दैट विल यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ दिस थिंग फॉर्म्ड, सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड. ठीक है, वो कैसे, अब देखिए. एक्चुअली इसको हमें यहां से समझना पड़ेगा, इससे दिस एंड दिस मैं इनको ले लेती हूँ दोनों को. आई कैन टेक NaOH का वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो, बट मैं यहाँ पे HCl और NaCl को ले रही हूँ. सो फ्रॉम above equation 1 mole of HCl forms is equal to 1 mole of NaCl. ये जैसे मैंने आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, ये वैसा ही है. 1 मोल ऑफ HCl फॉर्म्स 1 मोल ऑफ NaCl. मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे 200 ml के लिए कितने मोल्स हैं HCl के वो निकालने पड़ेंगे. नाउ वी हैव 200 मोल फॉर 2 मोलर्स ऑफ ये HCl, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे. देखिए दैट 2 मोलर HCl का मतलब अगेन वही हुआ कि 1000 ml of solution contains 2 moles. Therefore 200 ml of solution will contain 2 upon 1000 into 200, and this becomes 0.4 moles. 0.4 moles of HCl. अब तो बहुत सिंपल हो गया, यहाँ से हमने HCl के मोल्स निकाल लिए, उतने ही मोल्स बनेंगे NaCl के, बिकॉज 1 मोल गिव्स 1 मोल ऑफ NaCl. Therefore 0.4 moles of HCl will form 0.4 moles of NaCl. हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ NaCl. So amount of sodium chloride formed will be equal to 0.4 into molecular mass of NaCl, that is 0.4 into 58.5, which will give me 23.4 grams of NaCl. तो जो हम कर रहे हैं क्वेश्चंस, ये हम जो मेथड है रिपीट ही हो रहे हैं. जस्ट दैट दीज न्यूमेरिकल आर गिविंग यू इनफ प्रैक्टिस कि आपको स्टोइशियोमेट्री सॉल्यूशंस में क्लियर हो जाए. इनफैक्ट आपको सॉल्यूशंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाते हैं. मोलैरिटी इक्वेशंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं इससे व्हेन यू सॉल्व दिस. ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो.
Bromine is prepared commercially by the reaction this 2 bromide plus Cl2 gives you 2Cl. This is 2Cl negative first of all. 2Cl negative. Chloride ion, that is 2 chloride ions. Suppose we have 50 ml of 0.060 molar solution of NaBr. What volume of 0.050 molar solution of chlorine is needed to react completely with Br negative? ये exactly वही क्वेश्चन है जैसे पहले करते आए हैं कि हमें दो रिएक्टेंट्स दिए हैं, ठीक है, दोनों रिएक्टेंट्स में से हमें एक की Br नेगेटिव का मतलब हुआ सोडियम ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है बेसिकली, ठीक है, दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दी concentration and volume of sodium bromide. So 50 ml and 0.06 molar. तो ये बोल रहे हैं इसके कितनी वॉल्यूम लगेगी to react completely with this sodium bromide का solution and इसकी concentration given है 0.050 मोलर. तो वही हम करते हैं प्रॉपर. मैं अगेन स्टोइचियोमेट्री वाला मेथड यूज करके बता रही हूँ आपको. नाउ फॉर NaBr जो हमें चीजें दी हैं हम वो यूज करेंगे 50 ml of 0.060 मोल, है ना. सो दैट मीन्स इफ 1000 ml of solution, इसमें आप मोलारिटी इक्वेशन भी लगा सकते हैं जैसे मैंने पहले लगाई है, पर अगेन मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ फुल मेथड. कंटेन 0.06 moles, so 50 ml of solution will contain 0.06 upon 1000 into 50. This is equal to 0.03 moles of NaBr, that is sodium bromide. अब हमें दिख रहा है कि 2 moles of this requires 1 mole of chlorine. So from above equation, what do we have? We have that 2 moles of Br negative, that is NaBr, requires 1 mole of chlorine. Therefore कितने मोल्स आए हैं 50 ml के लिए? 0.003 moles of Br. This will require 0.003 upon 2, which is equal to 0.0015 moles of chlorine. अब क्या निकालना? अब तो वॉल्यूम निकालनी है क्लोरीन की. हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे. सो कितने हो गए? 0.0015 moles of chlorine हो गया. will be required now कितनी concentration given है? 0.05 moles HCl. Therefore if 0.05 moles of not HCl of chlorine are present in 1000 ml of solution, so 0.0015 moles of chlorine will be present in 1000 upon 0.05 multiplied by 0.0015. This is equal to 30 ml. So this is the volume of chlorine required for this particular reaction. अब आपको जब भी क्वेश्चन करने स्टेटमेंट से कंफ्यूज नहीं होना कि स्टेटमेंट आप समझिए क्या रिएक्शन, व्हाट रिएक्शन इज हैपनिंग
एंड अगर आप इसमें सिंपली मोलारिटी इक्वेशन लगाएंगे इस वाले में तो भी आप यू कैन सॉल्व, दैट इज m1v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू m2v2 अपॉन n2। पर मैंने स्टोइचियोमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे हम प्रॉपरली जो है मोल्स वगैरह कितने किसके लिए लगे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, एक्चुअली व्हाट डज इट मीन, ये इक्वेशन कैसे आती है बेसिकली, मैंने वो समझाने के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, फुल मेथड यूज मतलब स्टेप बाय स्टेप किया है मैंने, otherwise you can use that also. So this was about stoichiometry all in all in solutions as well as in chemical equations. So next topic in my coming video will be percentage composition.